नमस्कार साथियों महाराष्ट्र सरकार ओपीएस की जगह एक नई पेंशन स्कीम लाई है, रिवाइज्ड पेंशन स्कीम। आखिर ये रिवाइज्ड पेंशन स्कीम क्या है, इससे जानना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। न्यू पेंशन स्कीम तो आपने सुना हो, जो एनपीएस कहते हैं, लेकिन रिवाइज्ड न्यू पेंशन स्कीम क्या है, इसमें आज हम दोस्तों वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही मंजीत सिंह पटेल ने एक दोस्तों ट्वीट किया इस चीज़ को लेकर। उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर आरोप डाल दिया कि आप कर्मचारियों का पैसा खाना चाह रहे हैं। इसलिए साथियों आज मैं बात करूंगा, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में या किसी को एनपीएस मिल रहा है या न्यू पेंशन स्कीम के वो अंतर्गत आ रहा है, या आपके परिवार में कोई फैमिली पेंशन पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशन ले रहे हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, देखिएगा साथियों, हम मंजीत सिंह पटेल का ट्वीट आपको बाद में दिखाएंगे। पहले हम इसके बारे में आपको बताना है। रिवाइज्ड एनपीएस यानी रिवाइज्ड न्यू पेंशन स्कीम सरकार लॉन्च करी है, महाराष्ट्र में ये लॉन्च की गई है। और कहावत है ना कि खिसाई बिल्ली खंबा नोचे। केंद्र सरकार वैसे भी खिसा रही है, कर्मचारी तमाम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, जिस पर साथियों सरकार कहीं यूपीएस ला रही है, यूपीएस तो बंद हो गई। अब एनपीएस में ही साथियों नए नए अपडेट किए जा रहे हैं, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से कर्मचारियों को मना लें जिससे एनपीएस में वो मान जाए। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की खुद जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद, इनको एनपीएस क्यों नहीं सरकार दे रही है? इतनी ज़्यादा अच्छी तो उनको दे दे, लेकिन नहीं, ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, उनके लिए नहीं है। चलेगा साथियों, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि 20 साल की नौकरी पर 50% पेंशन मिलेगी और प्लस डीआर मिलेगा, यानी आपको महंगाई राहत वो मिलेगी। और ओल्ड पेंशन स्कीम में भी यही होता है, 50% मिलता है बेसिक पे का आधा और प्लस डीआर मिलता है। यहाँ तक तो चलो सही है। 10 साल की किसी की नौकरी तो यहाँ पर 7500 रुपये पेंशन मिलेगी। बताइएगा यार, 7500 रुपये कितनी बेइज्जती वाली बात है। 7500 रुपये सरकार पेंशन देगी, मतलब आप पहले तो एनपीएस का पैसा दो, फिर आपको गवर्नमेंट 7500 रुपये देगी। कितनी शर्म वाली बात है 10 साल की नौकरी पर। उसका साथियों फैमिली पेंशन 60% मिलेगी, प्लस डीआर मिलेगी। अगर डेथ हो जाती है, मरने के बाद आपको फैमिली पेंशन, परिवार वालों को 60% ये फैमिली पेंशन मिलेगी, प्लस डीआर मिलेगी, यानी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वैसी है ये। यहाँ पर साथियों 60% पैसा आपका रिफंड भी हो जाएगा। अगर आप एनपीएस में आपका पैसा जमा है, आप लेना चाहते हो रिवाइज्ड पेंशन, तो आपका वो वापस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये आपको फिर ये वाली स्कीम नहीं मिल पाएगी, आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। आप अपना 60% पैसा ले लीजिए और बाकी का जो 40% बचेगा उस पर थोड़ा बहुत ब्याज लगा के सरकार आपको पेंशन देगी, जो कि काफ़ी कम बनेगी। लेकिन ये आपको पेंशन कब मिलेगी? यहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने कभी एनपीएस में से पैसा निकाला है, न्यू पेंशन स्कीम से पैसा निकाला है, तो आपको वो पैसा जमा करना पड़ेगा और इसके साथ ही 10% ब्याज भी आपको देनी पड़ेगी। तब साथियों जाके आपको रिवाइज्ड पेंशन स्कीम में लिया जाएगा। और अगर नौकरी चली जाए तो यहाँ पर आपको रिवाइज्ड पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि सिंपल जो एनपीएस है न्यू पेंशन स्कीम है वो दी जाएगी। साथियों मंजीत सिंह पटेल ने एक ट्वीट किया है और देखिएगा किस तरीके से सरकार पे आरोप लगाया है कि कर्मचारियों का पैसा खाना चाह रहे हो। सबसे पहले इनका ट्वीट देखिएगा दोस्तों, मंजीत सिंह का ये ट्वीट है, देखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने लागू की रिवाइज्ड नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें 20 वर्ष की नौकरी पर 50% पेंशन का प्रावधान किया गया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके बदले कर्मचारियों का भी अंशदान वापस ले लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है। केंद्र सरकार ने जो लंप सम अमाउंट देने का प्रावधान किया है, उसका भी जिक्र महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि कर्मचारियों के पास सेवानिवृत्ति पर यही थोड़ा अमाउंट होता है, जिसे सरकार हड़प ले। यह कैसा न्याय है? महाराष्ट्र सरकार को कर्मचारियों के लिए भी अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मंजीत सिंह पटेल हैं जिनका दोस्तों ये लेटर है, देखिएगा। इन्होंने ये लेटर भी टैग किया है और ये महाराष्ट्र सरकार ने रिवाइज्ड एनपीएस योजना लॉन्च करी है साथियों, जो सिर्फ एनपीएस को एक नए रूप में अपडेट किया है इन्होंने, जो कि कर्मचारी को लुभाने के लिए किया गया है। फिलहाल साथियों कर्मचारी झांसे में नहीं आएंगे और उनको ओपीएस ही चाहिए। साथियों आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार ये नए नए जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, क्या यह सरकार खिसिया रही है? और सरकार जानती है क्या देर सवेरे इनको ओपीएस लागू करनी पड़ेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।